तहरीक इंसाफ की कौमी और सूबाई असम्बलियों में वापसी। सुप्रीम कोर्ट का तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने का हुक्म। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ करार। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ने अक्सरियती फैसला सुनाया। कहा, इंतखाबी निशान से महरूम रखकर इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका नहीं जा सकता। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। पीटीआई 15 रोज में मखसूस नशिस्तों के लिए फहरिस्त जमा करवाए। 39 अरकान का ताल्लुक पीटीआई से था। 41 अरकान 15 दिन में अपनी पोजीशन वाजे करें ताकि वो किस जमात का हिस्सा हैं। तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट देने वाली पीटीआई के हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफी नोट। कहा, पीटीआई को इसी तनासुब से मखसूस नशिस्तें दी जाएं। दूसरी जमात में शामिल होने वालों ने अवाम की ख्वाहिश की खिलाफ वर्जी की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। इलेक्शन कमीशन मामले को दोबारा देखे। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों की दोबारा तकसीम करे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का इख्तलाफी नोट। कहा, आइन ने मुतनासिब नुमाइंदगी का तसव्वुर दिया। सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। आइन की तशरीह से नए अल्फाज का इजाफा आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। पीटीआई उम्मीदवारों को आज़ाद करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत है। पीटीआई अरकान खुद को आज़ाद या पीटीआई के डिक्लेयर करें। अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने नोट में कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कोई नशिस्त भी नहीं जीत सकी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त भी जमा नहीं करवाई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट के 13 में से 11 जजेस की तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देने की हिदायत। जजेस ने अरकान को आज़ाद करार देने का इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत करार दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तें लेने की अपील मुस्तरद कर दी। अक्सरियती फैसला 5 के मुकाबले में 8 के तनासुब से सुनाया गया। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर अक्सरियती फैसला सुनाने वाले जजेस में शामिल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस इरफान सआदत भी हिस्सा। जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह भी अक्सरियती जजेस में शामिल। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट लिखा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने अपना इख्तलाफी नोट लिखा। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अलग अपना इजाफी नोट सुनाया। विफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला सियासी करार दे दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मांगा मगर पीटीआई को दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद को यकसर एक तरफ कर दिया गया। बात आईनी तशरीह से आगे निकल गई है। फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। जो मांगा ही ना गया हो, अदालत वो फैसला करे तो ये तकलीफ दे है। इत्तेहादियों के साथ मिलकर फैसला करेंगे कि नजरसानी करनी है या नहीं। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफी होने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुतासिब था। जाती मफाद की बिना पर आइन और कानून की गलत तशरीह की गई। बैरिस्टर गौहर बोले, जजेस का फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। चाहते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ा जाए। इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर हमें मखसूस नशिस्तें दे। 3 जमातों के सिवा सबसे डायलॉग के लिए तैयार हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं करवाए, पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन जमा नहीं करवाए। इस सब के बावजूद कसूरवार इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं। सिर्फ आप मासूम हैं और बाकी सब कसूरवार हैं। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, आइन को दोबारा लिखकर इलेक्शन एक्ट की शिकों को खत्म कर दिया गया। तहरीक इंसाफ को मिलने वाला रिलीफ समझ में नहीं आ रहा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर ने कहा, मखसूस नशिस्तों के केस में हमारे मौक़िफ़ की जीत हुई। मखसूस नशिस्तें हमारा हक थीं, जो आज मिल गया। साबित हो गया कि हमारी नशिस्तें किसी और को दी गई थीं। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, मखसूस नशिस्तों का आधा मैंडेट वापस मिला है। तमाम सीटें वापस मिलने तक जिद्दोजहद जारी रहेगी।
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, तहरीक इंसाफ को वो रिलीफ मिला जो मांगा ही नहीं था। आज़ाद अरकान को तहरीक इंसाफ का रुकन करार दे दिया गया। फैसला आइन को दोबारा तहरीर करने के मुतरादिफ है। इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। फैसले को हुकूमत के खिलाफ साजिश करार देना गलत होगा। फैसले पर नजरसानी अपील तो बनती है। मौलाना फजलुर रहमान का तहरीक इंसाफ से खैर सगाली का इजहार। कहा, उम्मीद है दोनों जमातों के बाहमी ताल्लुकात में मुफीद पेशरफ्त होगी। फैसला तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने और मुज़ाकरात का माहौल तश्कील देने में मददगार साबित होगा। मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर का टेलीफोनिक राबता। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लाहौर को मूसलाधार बारिश ने डबो दिया। गलियां, मोहल्ले, सड़कें तालाब का मंजर पेश करते रहे। शालीमार टाउनशिप की गलियां पानी से भर गईं। शाहजमाल के इलाके में 1.5 से 2 फुट तक पानी जमा रहा। पंजाब असम्बली की अकबी सड़क भी डूब गई। सुंदर रोड, मांगा मंडी, लक्ष्मी चौक पर भी हर तरफ पानी ही पानी। चाइना स्कीम के इलाके में भी मकीनों को मुश्किलात का सामना। सदर, हरबंसपुरा, ताजपुरा की गलियां और सड़कें, महल्ले भी डूबे रहे। अलहमजा टाउन में घर की छत गिरने से बच्चा जाम बहक। मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं से दरख्त गिर गए। फीडर स्ट्रिप करने से मुतादिद इलाके बिजली से महरूम। लाहौर में बारिश के बाद केनाल रोड नहर का मंजर पेश करती रही। केनाल रोड पर मुख्तलिफ मकामात पर पानी जमा रहा। नहर और सड़क का फर्क करना मुश्किल हो गया। अंडरपासेस में भी पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात। मोटरसाइकिल सवारों ने अंडरपासेस के नीचे पनाह ली। मूसलाधार बारिश से नहर मुकम्मल तौर पर भर गई। लाहौर में मूसलाधार बारिश मसाइल का अंबार ले आई। शहरियों को दफ्तर जाने में मुश्किलात का सामना रहा। सड़कों पर पानी जमा होने से गाड़ियां और मोटरसाइकिल बंद हो गई। शहरी गाड़ियों को धक्के लगाते रहे। बारिश के दौरान कॉलेज रोड पर रॉन्ग वे से आती गाड़ी दूसरी गाड़ी से टकरा गई। लाहौर में 44 साल में पहली बार 300 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। ताजपुरा में 315 मिलीमीटर बारिश हुई। गुज़श्ता बरस लक्ष्मी चौक पर 291 मिलीमीटर बारिश हुई थी। तर्जुमान वासा के मुताबिक लक्ष्मी चौक पर आज 170, निश्तर टाउन में 162 मिलीमीटर बारिश हुई। चौक नाखुदा, समनाबाद, इकबाल टाउन में 150 मिलीमीटर से जायद बारिश रिकॉर्ड। वज़ीर आला मरियम नवाज का इंतजामिया और वासा हुकाम को फील्ड में पहुंचने का हुक्म। कहा, अमला और ऑफिसर पानी की निकासी मुकम्मल होने तक फील्ड में रहें। मरकजी सड़कों और नशेबी इलाकों में निकासी याब के लिए बिला ताअत्तुल काम किया जाए। बारिश के बाद सड़कों, बाजारों और गलियों में पानी नजर नहीं आना चाहिए। बिजली बिलों में ओवर बिलिंग किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर वाज़ेह कर दिया। कहा, बिजली चोरी रोकने के लिए जामे हिकमत अमली बनाएं। मुल्क भर में स्मार्ट मीटरिंग के लिए प्लान पेश करने की हिदायत। इजलास में ज़राई ट्यूबवेलों की सोलराइजेशन का भी जायजा। शहबाज शरीफ ने कहा, सूबाई हुकूमतों से मिलकर किसानों की खुशहाली के लिए काम करेंगे। चेयरमैन FBR ने कहा, तनख्वाहदार तबके पर इतना इनकम टैक्स आयद करने के हक में नहीं थे। IMF के नए टैक्सेस की मुखालिफत की मगर मजबूरी थी। ज़राअत, सैलरी क्रॉस और बरामदी शोबे को बचाने की पूरी कोशिश की। डिजिटलाइजेशन को मुकम्मल करने में 1.5 साल लगेगा। उम्मीद है इस साल मजीद 15 लाख टैक्स फाइलर्स का इजाफा होगा। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% तक इजाफा। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाह 25% बढ़ गई। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाह में 22% इजाफा। इत्तलाक 1 जुलाई से बुनियादी तनख्वाह पर होगा। वफाकी हुकूमत बानी PTI और बुशरा बीबी की जिंदगी की हिफाजत यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुनियादी हुकूक से मुताल्लिक दरखास्त पर हुक्म दे दिया। कहा, बानी PTI और बुशरा बीबी को वो तमाम सहूलियात दी जाएं जिनके वो हकदार हैं। कैद का मतलब गैर इंसानी बर्ताव बिल्कुल भी नहीं।
जरदारी से आज़रबाईजान के सदर की मुलाकात, तवानाई, तिजारत, दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के आज़म का इरादा। आसिफ जरदारी ने कहा, अवाम और ताजरों में बाकायदा रवाबित बढ़ाने की ज़रूरत है। मशरक़ में दुनिया को खुशहाली की तरफ ले जाने की सलाहियत मौजूद है। सदर अलियाम अलियाफ दौरे पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गंदम बोर्ड की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी। कहा, गंदम की खरीदारी की मुतबादिल हिकमत अमली पर मुशावरत की जाए। गंदम बोर्ड में किसानों के नुमाइंदगान को शामिल किया जाए। पास्को की निजकारी के हवाले से लाहे अमल तैयार करने की हिदायत। आटा मिल्स मालिकान की इजाफी टैक्सेस के खिलाफ हड़ताल दूसरे रोज भी जारी। कोयटा, मुल्तान, लाहौर समेत मुल्क भर में आटा मिल्स बंद। मार्केटों में आटे की सप्लाई मुअत्तल। गंदम की दरामद और बरामद पर पाबंदी आयद। वजारत तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। गंदम से तैयार मसनूआत की बरामद पर भी मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश। श्रीनगर हाईवे और रावलपिंडी में नशेबी इलाके पानी में डूब गए। तेज बारिश के बाइस रावलपिंडी में इमारत की दीवार गिर गई। सुल्तान, खानेवाल, कोटद्दू, पाकपतन समेत पंजाब भर में बारिशें। शेखुपुरा में घर की छत गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। बहावल नगर में दीवार गिरने से बच्ची दम तोड़ गई। तौसा शरीफ में नशेबी इलाकों में पानी जमा। पाकपतन और बूरेवाला में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। लैया, कोटद्दू, लियाकतपुर में भी बारिश। अटक, रायविंड, कुसूर में भी बादल बरसे। हुकाम की पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग की वार्निंग। तहरीक इंसाफ के एमएनए शेर अफजल मरवत की पार्टी रुकनीत मुअत्तल। सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा, आपके बयान पार्टी के लिए नुकसान का सबब बने। पानी पीटीआई की हिदायत को नजरअंदाज करते हुए रेड लाइन क्रॉस की। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, मखसूस नशिस्तों का फैसला आईनी नहीं सियासी है। जिसने रिलीफ मांगा उसे रिलीफ नहीं मिला। जो फरीक ही नहीं था उसको रिलीफ दे दिया गया। इंसाफ के बजाय सियासी तकाजों को अहमियत दी गई। महमूद अचकजई की मुल्क में मिसाके जमहूरियत की तजवीज़। सियासी जमातें चार्टर पर दस्तखत करें, अवाम को गवाह बनाएं। सियासी जमातों को मिलकर मसाइल का इलाज करना होगा। आइन और कानून की बालादस्ती कायम करना होगी। दरख्वास्त है कि मुल्क के मसाइल ज़ाती अना से बड़े हैं। असद कैसर बोले, मुहर्रम के बाद जलसों का आगाज करेंगे। महंगाई के खिलाफ आवाम की आवाज़ बनेंगे। रहनुमा नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा, सवाल पैदा हो गया, मुल्क में आइन की कोई हैसियत या अहमियत है? आइन के बजाय अवामी जज्बात पर फैसले होने हैं तो आइन को एक तरफ कर दें। कम अज कम पीटीआई की हद तक आइन को मुअत्तल करने का फैसला सुना दिया गया। जमात इस्लामी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। हाफिज नईम ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। मामला अब यहीं नहीं रुकना चाहिए। ट्राइब्यूनल में चलने वाले केसेस का भी फैसला होना चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, मखसूस नशिस्तों के फैसले में गुट्टू सीयू की झलक नजर आई। मुल्क में लाडलाइज्म बरकरार है। मुबहिम फैसले से कंफ्यूजन पैदा होगी। इलेक्शन कमीशन के फैसलों को बिल्डोज किया गया। लाडले की नहीं, कानून की पासदारी होनी चाहिए। विफाकी हुकूमत रिव्यू में जाती है या नहीं, ये उनका फैसला होगा। इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा, सुप्रीम कोर्ट ने आज हकदार को हक अदा करके इदारे का वकार बहाल किया। इलेक्शन कमीशन ने मैंडेट चुराने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफा कमाल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आइन और कानून नजर नहीं आता। केस में तहरीक इंसाफ
दरखास्त गुजार ही नहीं थी। जिसका सोशल मीडिया मजबूत है उसका राज है। मुल्क में आईन और कानून नापैद है। जो फैसला आया वो PTI ने मांगा ही नहीं था। 9 मई को रियासत और इदारों के सरबराहों पर इल्जाम तराशी की गई। सेनेटर फैसल वावड़ा की तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की पेशगोई। कहा ऑपोजिशन के मजीद टुकड़े हो जाएंगे। 15 दिन में तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा। आइन को बाईपास करना बड़ा सवालिया निशान है। आइन और कानून से कोई बालातर नहीं। रहनुमा IPP ऑन चौधरी ने कहा सुन्नी इत्तेहाद रिलीफ मांगने गई लेकिन PTI को मिल गया। फैसले से गैर वाज़ेह सूरत हाल पैदा हो गई। आइन को दोबारा लिखने का हक सिर्फ पार्लियामेंट को है। हुकूमत को किसी चैलेंज का सामना नहीं। वज़ीर आला सिंध का कराची में सड़कों और ग्रीन बेल्ट पर तजावुज़ात पर इजहार बरहमी। कहा कौन से इख्तियारात के तहत इन तजावुज़ात की इजाज़त दी जाती है। सिलसिला जारी रहा तो इलाके के तमाम अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। बल्दियाती इदारों, पुलिस और शहरी इंतजामिया को तजावुज़ात के खात्मे की हिदायत। वज़ीर ख़जाना से बरतानवी आलमी सरमायाकारी बोर्ड के वफ़द की मुलाकात। वफ़द का पाकिस्तान में बिजली के तरसीली निज़ाम में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल से राबता करें। सरकारी इदारों में इस्लाहात और निजकारी पर काम कर रहे हैं। कराची में शहरियों को लोड शेडिंग और पानी की अदम दस्तयाबी पर एहतजाज। कोरंगी सिंगर चौरंगी के करीब सड़क ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन ने वाटर टैंकर भी रोके रखे। कहा 4 माह से हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा। इद्दत केस की समाअत आज दोबारा होगी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत की दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। खबर मानिका के वकील ने कहा दलाइल मुकम्मल करने के लिए 3 से 4 घंटे लूंगा।